पूज्य बाबूजी महाराज ने अपने पत्र में लिखा है, आपसे परिचय हुआ और आप बिछुड़े तो ज़रूर, मगर याद अपनी छोड़ गए। वह मुझ में अब तक मौजूद है। अगर आप में भी वह बात है तो उसको बिछुड़ना नहीं कहेंगे। याद ही एक ऐसी चीज़ है जो कितना ही दूर इंसान हो, सामने ही मालूम होता है। यही हाल ईश्वरीय याद का है। अगर कहीं हम उसकी याद रख पावें तो उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं। कहीं हम अपनी याद को इतना तेज कर लें कि हमारी याद ईश्वर स्वयं ही करने लगे तो भाई सोने में सुहागा हो जावे। कबीर जी ने भी लिखा है, मेरा राम मुझे भजे तब पाऊँ विश्राम। हमारे यहाँ अभ्यासियों की यह हालत पैदा हो जाती है और हम याद करते करते स्वयं ही याद बन जाते हैं। इस चीज़ को अगर दर्शन के रूप में वर्णन करूं तो यह वेदांत का सार व निचोड़ मिलेगा। अपना तो मतलब यह है कि ऐसी हालत पैदा कर लेवें जिसका पैदा होना बिल्कुल कठिन नहीं है। इसकी ज़रूरत तो अवश्य है कि सिखाने वाला ऐसा हो कि वह अपनी ईश्वरीय विचार की गर्मी से उसको सेंक सके। वह आपको तजुर्बा बतला देगा। हमें तो इसकी ज़रूरत है कि आप अभ्यास में लगे रहें और हमारी याद तो उस समय आप रख सकेंगे जबकि आपका हृदय यह समझ ले कि मैं सेवा आपकी ऐसी कर रहा हूँ जैसे कि आपको ज़रूरत है। कायदा यह है कि जब नौकर मालिक की सेवा और देखभाल अच्छी तरह करता है तो मालिक की प्रेम भरी नज़र भी उस पर पड़ने लगती है। यह हालत मेरा भी हो सकता है। कहीं मैं आप लोगों की सेवा सही ढंग से न कर सका तो मुमकिन ही नहीं कि आप अपनी हर नज़र में आध्यात्मिकता न भर लें। अब तो आप आ ही गए और अभ्यास भी सीखा। मैं चाहता हूँ कि आप इसमें पूर्ण हों और यह सब आप कर सकेंगे। सबसे उम्दा बात इसके लिए यह है कि पूरा इरादा कर लीजिए कि मैं पूर्णता प्राप्त करके ही रहूँगा और अपने ऊपर विश्वास रखें कि यह बात होकर रहेगी। फिर कोई बात ऐसी नहीं हो सकती जो कोई आपको रास्ते से रोक सके और सफल होने की यही कुंजी है। एक देहाती मिसाल हमारे यहाँ है कि जब कोई इंसान काम करता है तो कहते हैं कि फेट बांध कर हम इस काम में लग गए। तो भाई फेट बांधना यही है कि अपना इरादा ईश्वर प्राप्ति का बना लेवें। जो अच्छे काम के लिए इरादा बांधता है ईश्वरीय शक्ति उसमें काम करती है। और भाई अपने यहाँ तो यह है कि घर बार रोजगार पात सबका काम करते हुए हम ईश्वर की याद रखें, बल्कि इस माने में इसे गृहस्थ योग कह लिया जाए बजाय राजयोग के तो यह शब्द सही उतरेगा। मेरी तबीयत न मानी और मैंने कुछ लिख ही दिया। अब आपकी तबीयत न माने तो कुछ लिख ही देना, इसमें भी फ़ायदा होता है। आपका हाल जब मुझे मिलता रहेगा आध्यात्मिक प्रगति भी अपने आप बढ़ेगी। धन्यवाद।